बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। 2 दिन के अंदर 3 गैर मामूली वाक़यात हुए, या आप उनको ख़बरें कह लें, बड़ी ख़बरें वो आई हमारे सामने। उनका अहाता करने की कोशिश करते हैं और फिर डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि आखिर सूरत हाल क्या बन रही है। यानी कल का दिन और आज का दिन, इसमें 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। अगर कल के दिन की बात कर ली जाए तो इमरान खान साहब कल यानी कि इतवार का दिन था, जो कि मुलाकात का दिन भी नहीं है। अडियाला जेल के दरवाजे खुले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी गई। याद रखिए, इतवार का दिन मुलाकात का दिन भी नहीं है और वैसे भी छुट्टी का दिन है, तो मैं इसको गैर मामूली मुलाकात कहता हूँ, गैर मामूली वक्त के ऊपर। बहरहाल उनकी कल मीटिंग हो गई। याद रहे कि आज 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना था। उससे पहले यानी घंटों के अंदर वो मुलाकात जो है उसका इंतज़ाम कर दिया गया और इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई। ये तो एक गैर मामूली खबर थी छुट्टी के दिन। और पहले मिन्नते तरले करते रहे, 2 जनवरी से ऑनवर्ड्स उनको रोज़ाना तवक्को होती थी कि मुलाकात हो जाएगी, यानी कि 8-9 दिन मुलाकात नहीं करवाई गई और फिर ऑल ऑफ ए सडन छुट्टी के दिन दरवाजे खोल दिए गए और मुलाकात हो गई। तो ये गैर मामूली खबर। फिर आज 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला आना था, जो कि फिर नहीं आया, उसके ऊपर भी बात हो रही है। यानी ये तीन वाक़यात जो मैं बताने की कोशिश करूँगा, वो तीनों आपस में एक दूसरे के साथ आपको कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आते हैं। उन्हीं को देखने की कोशिश करते हैं। आज तयशुदा था कि 13 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आएगा। जो 6 नवंबर यानी कि डेट दी गई थी 6 जनवरी की, उस पर तो फैसला नहीं आया था। उस पर फिर करार दिया गया कि अब ये 13 जनवरी को आएगा, जो कि आज है। तो आज जब सुबह आगाज़ हुआ मामले का अदालत के अंदर, जज साहब जो है 8:30 बजे अदालत पहुँचे और उसके बाद 10:30 बजे तक वो वहाँ रहे। 2 मरतबा वो अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा हुए और इमरान खान साहब के पास 2 बार पैगाम भेजा गया कि वो अदालत के रूबरू पेश हों। लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि जब तक मेरे फैमिली और वकला अदालत में नहीं मौजूद होंगे उस वक्त तक वो अदालत में नहीं आएंगे। तो ये तो मौक़िफ़ है जज साहब का कि वो उन्होंने 2 घंटे इंतज़ार किया, लेकिन इमरान खान साहब या उनकी अहलिया यानी कि जो मुल्ज़िमान हैं वो और उनके वकला वो नहीं पहुँचे। तो ये जज साहब का मौक़िफ़ है, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब को 2 मरतबा पैगाम भेजा गया। अब हैरानकुन बात यह है कि ये जो अदालत है ये अडियाला जेल के अंदर लगी है और इमरान खान साहब बतौर कैदी अडियाला जेल के अंदर हैं, जहां वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। यानी कि उनको लाया तो जा सकता था। बहरहाल अब ये जज साहब का मौक़िफ़ है कि वो वहां पेश नहीं हुए, तो गालिबन इसी चीज़ को उन्होंने बुनियाद बनाया और उस पर फैसला जो है अपना नहीं दिया। तो फिर जो आज अनाउंसमेंट की जज साहब ने, अनाउंसमेंट उनकी ये थी, चूँकि मुल्ज़िमान जो है वो दस्तियाब नहीं है, लिहाजा उनको मज़ीद वक्त दिया जाता है 5 दिन का। और अब ये फैसला जो है जुम्मे के दिन सुनाया जाएगा 17 जनवरी को। तो अब एक नई डेट आ गई, ये 4थी तारीख मिली। 18 दिसंबर 2024 को ये फैसला महफूज हुआ और अनाउंसमेंट हुई कि इसको 23 दिसंबर को सुना दिया जाएगा। फिर 23 दिसंबर आई, 23 दिसंबर को फैसला नहीं सुनाया गया और नई डेट आ गई कि अब इसको 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। फिर 6 जनवरी आ गई, फैसला सुनाना था, फैसला नहीं सुनाया गया और ऐलान किया गया कि अब ये 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। तो फिर आज जब जज साहब आए, उनका ये मौक़िफ़ भी था। एक तो उन्होंने 6 जनवरी का बताया कि वो उस वक्त ट्रेनिंग की वजह से पेश नहीं, अदालत में हाजिर नहीं हुए और जिसकी वजह से फ़ैसला नहीं सुना सके। और जो आज उन्होंने बात की, उनका मौक़िफ़ ये था कि फ़ैसला उनके पास महफूज है, दस्तखत शुदा है, तहरीर शुदा है, सब कुछ रेडी है, लेकिन फिर भी उन्होंने फ़ैसला नहीं सुनाया। तो अब ये 17 जनवरी जो बताया जा रहा है जुम्मा, इसके ऊपर भी सवाल निशान लगे हुए हैं कि क्या अब जुम्मे को ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा वाक़ईतन। बहरहाल अदालत की जानिब से चूँकि अनाउंसमेंट कर दी गई, ये अलग बात है कि अनाउंसमेंट तो पहले भी अदालत की जानिब से की गई, लेकिन फैसला नहीं आया। अब ये 190 मिलियन पाउंड केस जो है इंतहाई, मेरा ख्याल है ये वो केस है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस था हुकूमत का और अब भी है। अब इसके ऊपर अच्छा जज साहब का जो मौक़िफ़ आ गया, ये तो उनका मौक़िफ़ है। अब इसके ऊपर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी है। बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब ने गुफ्तगू की इस इशू के ऊपर और उनका ये मौक़िफ़ है कि कल उनको आगाह किया गया कि इसका यानी 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। तो हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी करके आए और हम मुकम्मल तौर पे तैयार थे कि आज फैसला आएगा और हम फैसला ही सुनने आए थे। लेकिन जज साहब हमारे पहुंचने से पहले ये मामले को निपटा कर अगली तारीख दे के जा चुके थे। अब यहाँ चलें, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, पूरे टाइम पे तो कभी कोई नहीं पहुँचता, हमेशा पहले पहुँच जाते हैं। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ अगर नहीं पहुँच सकी तो जज साहब का अपना मौक़िफ़ है और तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है और नेट रिज़ल्ट ये है कि फ़ैसला जो है वो नहीं सुनाया गया। अब उसका हासिल ये निकल रहा है कि
कि उसके ऊपर बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल जो बनी हुई है, एक तो हमारा माजी है, माजी को मद्देनज़र रखें, अदालतें जो हैं उनके ज़रिए बहुत कुछ होता रहा, माजी करीब में भी, माजी बईद में भी, जहाँ तक आप चले जाएँ आपको ये मिलेगा कि ये बज़रिया अदालत बहुत सारे काम होते रहे। वज़राए आज़म फारिग हो गए, बाकी तो छोड़ दें, और क्या कुछ नहीं हुआ। तो बहरहाल अब इसमें वो चीज़ें देखी जा रही हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात का अमल है, कल बंद दरवाज़ा खुला मुलाकात का, छुट्टी के दिन इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, आज फैसला फिर मौखर हो गया, और आज ही के दिन जो तीसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई, ये दूसरी डेवलपमेंट थी कि फैसला नहीं सुनाया गया। कल मुलाकात करवाई गई, आज फैसला आना था, नहीं आया। तीसरी डेवलपमेंट ये हुई कि आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से एलामिया आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं, इनका अब अगला इजलास यानी कि तीसरा और ग़ालिबन फैसला कुन इजलास जो है वो अब होने जा रहा है 16 को, जुमेरात के दिन। फिर अब याद रखें, जुमेरात को ये इनकी मीटिंग होगी, सेशन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ। उससे अगले दिन फिर फैसला होना है जुम्मे को। अब ये मियर कोइंसिडेंस है कि आज फैसला आना था तो कल मुलाकात हो गई, अब जुम्मे की डेट दी गई है, तो जुम्मे के दिन फैसला आएगा और जुमेरात के दिन फैसला कुन मुज़ाकराती मरहला होगा। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सिंक नज़र आती हैं। तो इसमें से फिर बहुत सारी बातें जो हैं वो अखज़ करता है इंसान कि क्या कहीं आपस में जुड़ी हुई तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का तो कम अज़ कम कामिल यकीन है कि इस मुकदमे में उनको सज़ा ही होगी, इमरान खान साहब को। अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें है बुशरा बीबी का। अगर सज़ा होती है तो क्या फिर बुशरा बीबी भी जेल जाएंगी, यानी कि एक तकालीफ में इजाफा होगा, या आप इसको एक जेस्चर कह लें। अगर तो मामला खुदा को सेटल होता है तो फिर सूरत हाल जो है फैसले के अंदर मुख्तलिफ नज़र आ सकती है, और अगर नहीं होता तो फिर मुख्तलिफ या फिर यकसर मुख्तलिफ नज़र आ सकती है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो मैं आज अली ज़फ़र साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, बहुत बड़े लॉयर हैं वो, नामवर, उनके वालिद भी बहुत बड़े वकील थे। उनका ये कहना था कि आम तौर पे, क्योंकि 40 साल से कह रहे हैं मैं वकालत कर रहा हूँ, जब भी फैसला आना होता है तो जो मुवक्किल होता है वो डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है कि फैसला आ रहा है, पता नहीं सज़ा होगी, जज़ा होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये वाहिद केस मैंने कहते हैं ज़िंदगी में देखा है जिसमें जो मुलजिम है वो ये चाहता है कि जल्दी फैसला सुनाएं, और लग ऐसा रहा है कि फैसला मुलजिम से डरा हुआ है। तो ये बात, उसमें वजन तो था। इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं, आज भी अलीमा खान के ज़रिए उनका पैगाम ये आया सामने, हमारे सामने, कि इमरान खान तो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द फैसला सुनाएं, इसको होल्ड ना करें मजीद। तो क्या फैसला वाकई इमरान खान साहब से डरा हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का ये खदशा कि इसमें उनको सज़ा ही होगी, क्या ये दुरुस्त है? ये तमाम चीज़ें आएंगी तो फैसले में सामने। मुख्तसरन मैं 190 मिलियन पाउंड का मामला आपके सामने रख दूं। ये यानी इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक जो प्रॉपर्टी लंदन के अंदर बिकी, वो मलिक रियाज साहब की एंट्री, वो गैर कानूनी रकम जो पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुई, वहाँ पे वो पकड़ी गई, और उसके बाद एक अग्रीमेंट हुआ, यानी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई। उसके बाद पैसा पाकिस्तान आया, पाकिस्तान के अंदर वो आना था कौमी ख़जाने में, लेकिन वो वहाँ जाने की बजाय वो चला गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। फिर बीच में आ गई कैबिनेट, जिसमें एक बंद लिफाफे के अंदर ख़त जो है वो पेश किया गया। इमरान खान साहब का दौर था, और शहजाद अकबर साहब उस वक्त एडवाइज़र भी थे, इमरान खान साहब के क्लोज एड थे लीगल। तो वो जो बना था आपका एक इदारा खुसूसी, नाम मेरे जहन से इस वक्त निकल रहा है उसका, तो उसके वो सरबराह भी थे, एसेट रिकवरी यूनिट, तो NCA एसेट रिकवरी यूनिट, उसके वो सरबराह थे। तो वो सारे मामला देख रहे थे, लंदन आना जाना, इन चीज़ों के अंदर वो बड़े इन्वॉल्व थे। काबीना के अंदर एक बंद लिफाफा पेश किया गया, और ये कहा गया वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कैबिनेट अराकीन को कि इसको हम ओपन नहीं कर सकते, बस आपने इसकी मंजूरी देनी है। मुझे याद है उस वक्त खबर आई, शेरी मज़ारी साहिबा वफाकी वज़ीर थी, तो उनकी जानिब से इसके ऊपर सवालात उठाए गए, एतराज़ उठाया गया कि राह करम हमें आगाह किया जाए कि इसमें आखिर ऐसा क्या है। तो वहाँ बताया गया इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस ये एक मुआहदा है, लिहाजा हमने इसकी मंजूरी देनी है। अब आज सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से ये कहा गया कि उस मंजूरी का बुनियादी मकसद ये था कि ये एक खुफिया मुआहदा है जिसको ओपन नहीं किया जाएगा, इसी चीज़ की हमने मंजूरी देनी है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व तब हो गई जब पैसा इस सरकारी ख़जाने में आने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। उसके बाद खबर आई कि क्यों वहाँ पे चला गया। उसकी जो रीज़न दी गई वो ये कि मलिक रियाज साहब जो हैं उनके ऊपर 460 अरब के करीब जुर्माना है सुप्रीम कोर्ट का, और वो वहाँ पे उसकी अदायगी कर रहे थे मरहलावार। तो ये जो रकम आई वहाँ से 190 मिलियन पाउंड की, इसको वहाँ पे एडजस्टमेंट के खाते में डाल दिया गया, यानी कि इतना जुर्माना एक उनका अदा समझा जाए, ये इसका मतलब निकलता है। तो वो फिर कौमी ख़जाने में रकम तो ना आई,
वो तो एक इंडिविजुअल का जो मामला चल रहा था, जो उनका जुर्माना था, उसकी अदायगी की मद में चली गई। तो यहां पर आके बड़ा मसला बना। अब हुकूमत के ऊपर या इमरान खान साहब के ऊपर क्या मसला आता है? इमरान खान साहब काबीना के सरबराह बतौर वज़ीर आज़म, और उनकी मंजूरी के बाद काबीना ने इसकी मंजूरी दी, तो अब इसके ऊपर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मामला आ रहा है। और दूसरा जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, रूल्स ऑफ द बिजनेस हैं यानी कैबिनेट के, उनसे खुफिया रख के एक चीज़ को बंद लिफाफे के अंदर मंजूर करवा लिया गया। सवाल इस पर यह उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इमरान खान साहब, वो तो ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं, तो वहाँ एट द हाईएस्ट फोरम जब वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और कैबिनेट जो है वो सुप्रीम बॉडी है हुकूमत की, यानी अब हुकूमत जो है वो काबीना को ही कहते हैं साकिब निसार के फैसले के मुताबिक, कि अब वज़ीर आज़म का फैसला नहीं होगा, फैसला हुकूमत का वो होगा जिसकी काबीना मंजूरी देगी। तो मुराद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान, जिसके सरबराह इमरान खान साहब थे, जो कि अलंबरदार हैं ट्रांसपेरेंसी के, आखिर क्यों कर उन्होंने बंद लिफाफे को मंजूर करवाने का वहाँ पे जोर दिया और उसको मंजूर करवा भी लिया गया। तो इसको समझा जा रहा है या कहा जा रहा है कि ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल था। इससे आगे कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू हो जाती है फिर अलकादिर ट्रस्ट, जिसका क्या नाम है केस का, अलकादिर ट्रस्ट कहें, 190 मिलियन पाउंड केस कहें। तो अब अलकादिर ट्रस्ट उन्हीं डेट्स के आगे पीछे कहीं 458 कनाल ज़मीन जो है वो मिल जाती है। पहले तो बाबर रवान साहब और जुल्फी बुखारी के नाम पे, उसके बाद वो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब उसके ट्रस्टी बनते हैं, वो ट्रस्ट बन जाता है। 458 कनाल ज़मीन, और वो कौन देते हैं? वो मलिक रियाज साहब देते हैं। अब अगर डॉट्स को कनेक्ट करें, मलिक रियाज, वहाँ रकम पकड़ी गई मलिक रियाज साहब के हवाले से, पाकिस्तान मुंतकिल हुई तो मलिक रियाज साहब के जो जुर्माना है उसकी अदायगी में चली गई। फिर उसके बाद वही मलिक रियाज साहब उन्हीं डेट्स के आगे पीछे 458 कनाल ज़मीन जो है वो अतिया कर रहे हैं। और उस ट्रस्ट के जो अलकादिर ट्रस्ट के नाम से बना, फिर उसके ट्रस्टी कौन हुए? इमरान खान साहब जो कि वज़ीर आज़म थे, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये केस है बड़ा कॉम्प्लेक्स। शायद इसमें वक्त इसलिए इतना ज़्यादा भी लगा, 1 साल से ज़ायद अरसा इसमें लग गया। और उसके बाद ये तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो बड़े, यानी कि इत्मीनान था उनको कि जज साहब ने कार्रवाई को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में आगे चलाया, और अब जज साहब फैसला लिख चुके हैं। अब ये भी बात सामने आ रही है कि जज साहब ने बड़े मोहतात तरीके से इस मामले को देखा है, और उसका जो जजमेंट है उसको भी बड़े मोहतात अंदाज में लिखा है। और बुनियादी वजह उसकी ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो पहले 3 फैसले आए इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले, और तीनों फैसले अदालतों के अंदर बरकरार नहीं रह सके और हाई कोर्ट से वो उड़ गए, और इमरान खान साहब की जो जमानत थी वो मंजूर हो गई। तो अब इस केस के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ा सख्त फैसला होने का इम्कान है इसमें। अब मुज़ाकरात भी हैं, बुशरा बीबी की एंट्रेंस भी है कि आया वो जेल जाएंगी या नहीं जाएंगी, और जो मुज़ाकरात में से शक्ल निकलनी है शायद फैसले के अंदर उसकी भी कोई आपको रिफ्लेक्शन नजर आए। बातें तो ये भी की जा रही हैं कि 3-3 फैसले लिखे गए हैं और मुबैना तौर पर, और सूरत हाल के मुताबिक जो उस सूरत हाल में सूट करता होगा वो फैसला जारी कर दिया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर बतौर अदना तालिब इल्म सहाफ़त के, पाकिस्तानी शहरी के तौर पर भी, अगर अदालती मामलात को इस अंदाज से देखा जाता है या वो इस तरह चलाए जाते हैं, ये हमारे मुल्क की बदनसीबी और बदबख्ती है कि इस तरह अदालती जो मामलात हैं या फैसले हैं उनके बारे में ऐसी आरा हमारे सामने आती हैं या ऐसी आरा कायम की जाती हैं, गो कि उसका माजी भी है, एक माजी के अंदर ये सब कुछ होता रहा है। तो आज भी अगर वही चल रहा है तो हमारा सफ़र दायरे का है, फिर दायरे से बाहर हम नहीं निकल पा रहे। बहरहाल ये तो था 190 मिलियन पाउंड। अब जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ क्या है? हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 190 मिलियन पाउंड कोई महज इत्तफाक वाला मामला नहीं था, ये एक मुकम्मल सोची समझी साजिश थी, और ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक है, हुकूमत का एक है, जज साहब का दूसरा है, और बाकी कयास आराइयाँ हैं, मुज़ाकरात और ये फैसला, इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम अवामिल का जो जवाब होगा वो आएगा इस फैसले के अंदर। जब फैसला आएगा तो फिर उसको परखा जाएगा कि किन किन मामलात का कहाँ कहाँ पे क्या क्या असर हमें नज़र आता है। क्या इमरान खान साहब बरी होंगे? क्या उनको यहाँ सज़ा होगी? क्या उनको कम सज़ा होगी? क्या उनको ज़्यादा सज़ा होगी? बुशरा बीबी जेल से बाहर रहेंगी या जेल जाएंगी? इन सब सवालों का जवाब उम्मीद है कि जुम्मे को हमें मिल जाएगा, आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अब आ जाते हैं जनाब, एक और अहम मामला है, इसी फैसले से जुड़ा हुआ ही है, वो इंकशाफ मैं उसको कहता हूँ। असद कैसर साहब एक बड़े रीज़नेबल, इंतहाई सीजन पॉलिटिशियन हैं। उनका आज एक ट्वीट आया और वो ट्वीट में लिखते हैं, अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला जज नासिर जावेद राना ने तीसरी बार मौखर कर दिया है, और हुकूमत ने 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया है जिसमें हाई कोर्ट के नए जजेस की तकर्री होनी है। और मेरी इत्तला के मुताबिक, ये असद कैसर साहब कह रहे हैं, असद साहब कहते हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक तोशा खाना केस में इमरान खान को सजा सुनाने वाले जजेस शाहरुख अर्जुमन और हुमायूं दिलावर को हाई कोर्ट के नए जजेस बनाए जाने का इम्कान है, ताकि सजा सुनाने के बाद
अपील भी यही जजेस सुने। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी उन्होंने, यानी कि उन्होंने अपनी इत्तला बता दी है, उनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसमें हाई कोर्ट की जजेस की तैनाती का मामला ज़ेरे गौर आएगा। और उन्होंने वो 2 नाम बताए हैं असद कैसर साहब ने, जो कि इमरान खान साहब को सजा दे चुके हैं, उन्हीं को जज लाया जाएगा ताकि फिर अपील इन्हीं के पास मुकर्रर हो और फिर मनचाहा फैसला वहां से निकाल लिया जाए। अगेन पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर यानी कि एक बहुत बड़ी कारी ज़रब फिर ये है। अगर ऐसा है तो ये भी कोई दूर नहीं है, 17 आ जाएगी, उसमें ये देख लेंगे कि क्या मामला बनता है यहाँ पर। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल हमारे सामने चल रही है, आने वाले टाइम में भी आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।